हेलो फ्रेंड, ये जो चीज़ है ना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए। ये देखिए, यह है नींबू का छिलका। और नींबू का जो छिलका होता है हमारे प्लांट्स के लिए इतना फ़ायदेमंद है ना, इसके डालने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके प्लांट्स पर बड्स नहीं आ रहे हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो नींबू के छिलके को मात्र डाल देने से आपके प्लांट्स पर न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, बड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इन छिलकों का यूज़ आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लांट्स की मिट्टी पर डाल सकते हैं, और इसका फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं। और इसके डालने के बाद देखिए, इस तरह से हैवी फ्लावरिंग होगा आपके प्लांट्स पर। इसका यूज़ हम आउटडोर, इंडोर, अपने सब्जियों वाले प्लांट, अपने फूलों वाले प्लांट और फलों वाले प्लांट पर कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ हमें तुलसी के प्लांट्स पर नहीं करना है। और देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये आपके प्लांट्स की मिट्टी की पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। आपके प्लांट्स की मिट्टी की जो अम्लीय हो जाती है उसको ये एसिडिक बनाएगा। तो देखिए, क्या होता है कि जब हम बहुत सारी खाद और दवाइयों का यूज़ अपने प्लांट्स की मिट्टी पर करते हैं ना, तो हमारी जो प्लांट्स की मिट्टी है वो एसिडिक होने के बजाय अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण हमारे प्लांट्स पर फ्लावर आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो देखिए, इस चीज़ को डालने के बाद आपके प्लांट्स की ना ये जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, इसका यूज़ आप ना रोज़ के प्लांट पर कर सकते हैं। रोज़ के प्लांट के लिए तो एकदम बेस्ट फर्टिलाइज़र है फ्रेंड। और गुड़हल के प्लांट के लिए, मोगरा के प्लांट के लिए, जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं ना, उसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और इसके देते ही देखिए, इस तरह से बड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नींबू के छिलके में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा होती है और ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है। इसके डालने के बाद अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी में कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये हमारे प्लांट्स में, अगर आपकी प्लांट्स में चींटियाँ वगैरह चल रही है ना, उसको भी ये दूर भगाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र खाद है। इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। तो इस तरह से इसका फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तुरंत इसे नॉर्मल पानी में मिला देना है और अपने प्लांट्स को दे देना है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे प्लांट्स में। ये आपके प्लांट्स की रुकी ग्रोथ को शुरू कर देगी और फ्लावर और बड्स इतने आएंगे कि आपका जो प्लांट है ना, पूरी तरह से बड्स और कलियों से भर जाएगा। तो देखिए, जब हम बहुत सारी दवाइयों और फर्टिलाइज़र का यूज़ हम अपने प्लांट्स पर करते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि हमें अपने प्लांट्स को कौन से खाद और फर्टिलाइज़र देना है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट्स की मिट्टी है ना, जो हमारी फ्लावरिंग वाली प्लांट्स की मिट्टी है, वो अम्लीय होने के बजाय, एसिडिक होने के बजाय अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय होने से हमारा जो प्लांट्स है वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए हम इस तरह की जो नींबू के छिलके हैं ना, उसका यूज़ अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। और इसके यूज़ करने से ये जो समस्या है आपके प्लांट्स की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी की पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखेगा और हमारे प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। और एसिडिक जो मिट्टी होता है ना, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आप नींबू के छिलके को बिल्कुल फेंकें नहीं, इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर करें। और इसे धूप में अच्छे से सुखा लेने से ना, इसमें जो बैक्टीरिया और फंगस वगैरह लगने का भी डर नहीं रहता है फ्रेंड्स। आप इसे धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, और पाउडर बनाकर उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप नींबू के छिलके का ना यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उसका पाउडर बनाकर और फर्टिलाइज़र बनाकर, तो आप डायरेक्ट नींबू लेना। और नींबू को क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी में इसका 5 बूंद डाल देना है और डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए, जो फर्टिलाइज़र और जो हम पाउडर बनाकर अपने प्लांट्स पर डालेंगे ना, जो काम करेगा वो सेम ये जो नींबू का जो रस है ना, वो भी वही काम करेगा हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। हमारे प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा। इसको अच्छे से मिला लेना है और अपने प्लांट्स की मिट्टी पर इसको डायरेक्ट डाल देना है। इसमें नॉर्मल पानी नहीं मिलाना है। तो देखिए, इस तरह भी हम नींबू का यूज़ कर सकते हैं। हमारे प्लांट्स के लिए ये भी फ़ायदेमंद है। तो इस छिलके का यूज़ ना हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जिस प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही ना, उस प्लांट्स की मिट्टी में इस तरह से हल्की सी गुड़ाई कर लेना है और इस छिलके को इस तरह से दबा देना है और इसे मिट्टी से ढक देना है। और मिट्टी से इसको ढक देंगे ना, तो ये धीरे धीरे हमारी प्लांट्स की मिट्टी में धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते जाएगा और जो इसके गुण है ना, हमारे प्लांट्स को मिलते रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम 3-4 प्रकार से कर सकते हैं। जो नींबू का छिलका होता है, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें। तो बारिश में क्या होता है कि ना, लगातार बारिश होने के कारण हमारी प्लांट्स की मिट्टी हमेशा गीली रहती है। और गीली होने की वजह से ना, चींटियाँ जो है हमारे प्लांट्स के आसपास घूमते रहती है, या फिर चींटियाँ जो है ना, अपने अंडे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते रहते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाते रहते हैं। तो इन चींटियों को भगाने के लिए आप इन नींबू के छिलके का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल है फ्रेंड्स। इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। और इसकी खुशबू मात्र से ही जो चींटियाँ हैं ना, हमारे गमले से दूर भाग जाती है।
हमारे गुड़हल के प्लांट में ना हमेशा मिलीबग लगते रहते हैं और जो पत्तियों की पीछे वाइट कलर काला कलर का जो कीड़ा है ना हमेशा लगते रहता है। तो इस चीज़ को डालने से ये जो है ना कीड़े वगैरह है वो आपके प्लांट्स पर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो देखिए इन छिलकों का यूज़ आप अपने प्लांट्स पर पाउडर बनाकर, इसका फर्टिलाइज़र बनाकर और डायरेक्ट प्लांट्स की मिट्टी में डालकर तीनों तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरह से ये हमारे प्लांट्स को बहुत अधिक फ़ायदा पहुँचाएगा। जिस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है ना उस प्लांट पर इसका यूज़ आप महीने में 2 बार कर सकते हैं। तो देखिए हमारे प्लांट्स को तो बहुत सारे खाद और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती रहती है और हम बदल बदल कर महीने में या फिर 15 दिन में केमिकल दवाइयों का या फिर जो हम घर में होममेड जो फर्टिलाइज़र और खाद बनाते हैं उसका यूज़ हम अपने प्लांट्स पर करते रहते हैं। तो देखिए हमारा जो प्लांट्स है ना गमले में लगा रहता है, इसकी जो जड़ होती है ना वो गमले तक सीमित होती है और जो बाहर में जो लगा रहता है प्लांट्स उसकी जड़ फैली होती है, तो उसे हमें ज़्यादा खाद और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस तरह से जो हमारा प्लांट्स होता है जो गमले में लगा रहता है उसे हमें 15-15 दिन में या महीने में बदल बदल कर खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, अच्छे से ग्रो कर सके, फ्लावर और बड्स निकाल सके। तो देखिए हमें पता नहीं रहता है कि हमें कौन सा खाद और फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर देना है जो जिससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। तो जब हम बदल बदल कर खाद और फर्टिलाइज़र डालते हैं ना हमारे प्लांट्स में तो ये जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसका यूज़ आप ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।